काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है सर, तो प्लान बी के ओर लोग जाते हैं सर, क्या प्लान बी की ओर जाना चाहिए सर? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बी प्लान हमेशा बना के रखना चाहिए, बी क्या सी प्लान भी बना लेना चाहिए, लेकिन ए को पूरी तन्मयता के साथ देना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाहिए। हेलो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है और मैंने अमेठी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA MA किया है और मगध विश्वविद्यालय से PhD किया है। और इस समय मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में इतिहास सिखा रहा हूँ बच्चों को। किस मतलब सर प्रवक्ता ये? जी, प्रवक्ता PGT कहते हैं। PGT जी, स्नातकोत्तर शिक्षक। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? हिंदी और हिंदी मीडियम था और हिस्ट्री था सब्जेक्ट मेरा। सबसे पहले सर बताइए आपका इंटरव्यू सर कैसा गया सर, और बोर्ड मेंबर्स का माहौल कैसा व्यवहार था, माहौल वहाँ का कैसा था पैनल का? बहुत बढ़िया, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। हरेंद्र प्रताप सिंह जी के बोर्ड में था और काफ़ी उन्होंने शिक्षा से संबंधित, स्कूल से संबंधित चीज़ें पूछी। साथ ही साथ और मेंबरान ने आधुनिक इतिहास के बारे में और प्राचीन इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे। कुछ सर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे होंगे सर, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? हाँ, जैसे पूना पैक्ट के बारे में उन्होंने पूछा कि पूना पैक्ट क्या है और कब हुआ था। और गांधी जी के उन्होंने आंदोलन के बारे में क्रमवार पूछा था कि कौन कौन से आंदोलन कब कब हुए थे। और करो और मरो की नीति पे उन्होंने प्रकाश डालने के लिए कहा था कि गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने किन परिस्थितियों में कह दिया। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे सर, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? जी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन कोई दी हो आपको? जी हाँ, सिचुएशन था कि अगर आपको जो है किसी स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप नकल को कैसे रोकेंगे। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन सर कुछ? करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आपके ऑप्शनल से संबंधित कुछ क्वेश्चन? हाँ, ज़्यादातर हिस्ट्री से ही संबंधित थे। मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा था, पूना पैक्ट के बारे में पूछा था। ओके सर, आप तैयारी सर कब से मतलब कब से स्टार्ट कर दी थी सर आपने? तैयारी तो मैंने जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है तब से, लेकिन तैयारी उस तरह की नहीं हुई। अभी हमको लगता है विगत 1 साल से मैंने तैयारी फिर से शुरू किया था। ओके सर, UPSC का भी कोई अटेम्प्ट दिया है? UP PCS की कोई मीन्स दिया था, लेकिन जो है संयोग से मेरा चयन नहीं हो पाया। दो अटेम्प्ट दिए थे PCS प्री क्वालिफाई? नहीं, मेंस दिया था मैंने। मेंस तक पहुँचे थे जी। ओके सर, यहाँ पे PCS का कौन सा ये अटेम्प्ट है? PCS का मैं दूसरा इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। सर आप बात करते हैं सर इंटरव्यू के लिए सर, तैयारी आपने सर कैसे की थी सर? अब जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है इन सब चीज़ों से, और फियर को कैसे फेस करना है? क्योंकि मैं लगातार लगभग 12 साल से शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ, नवोदय विद्यालय में कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं और लोग हैं उनसे मुलाकात करने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ किसी तरह का डर का कोई उस तरह का माहौल नहीं था। मॉक इंटरव्यू भी मैंने कुछ दिए थे। ओके सर, जैसे बुक लिस्ट आती है, सोर्सेज की बात आती है, तो सर उसको कलेक्शन के लिए सर आपने किसका सहारा लिया था? कोचिंग वगैरह का कुछ सहारा लिया था? नहीं, कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया था। जो बुक मार्केट में पब्लिश होती हैं, चाहे करंट की हो चाहे सब्जेक्ट की हो, उन्हीं को मैंने पढ़ा था। और बाकी जो NCERT बेस्ड है उसको तो मैंने पढ़ा ही था। सर प्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताइए सर, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने NCERT पढ़ा था और जो करंट की किताबें आती हैं उनको पढ़ा था, और जो भी प्रतियोगिता दर्पण है, ये सब चीज़ें हैं, उनको मैंने पढ़ा था। क्योंकि सर आप ऑलरेडी एक जगह जॉब कर रहे हैं, तो सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को कवर करना सर, वर्किंग भी है और तैयारी भी कर रहे हैं सर। उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया सर? यही तो सबसे बड़ा मैनेज करना होता है, क्योंकि आपने काम करते हुए उसको तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैं ज़्यादातर रात में पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि दिन भर तो सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक लगभग कोई ना कोई काम रहता ही था। तो रात में 10 बजे के बाद ही मैं 2-3 घंटे पढ़ पाता था, या कभी संडे सैटरडे हुआ या कोई ऐसा हुआ तो उसमें पढ़ लेता था। इसके अलावा पढ़ने का समय बहुत कम मिल पाता था। CSET के लिए क्या स्टडी अपनाई थी सर? सेट के लिए भी मैंने कोई खास नहीं, जो पुराने पेपर हैं उन्हीं को मैंने रिवाइज किया था। ओके सर, आपको क्या लगता है सर एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता, काफ़ी दिनों से लगे रहते, 2-2 साल 3-3 साल 2 तक? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो जो मूल किताबें हैं, चाहे वो NCERT की हों, उनको सही से पढ़ लें। और उसके अलावा मार्केट में आज के समय में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको दे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन पेपर को हल करना, लगातार क्वेश्चन पेपर हल करें। और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेंड वही रहता है, उसी संबंधित कोई ना कोई चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए उसको हल करने के साथ साथ उसके आगे पीछे की चीज़ें भी थोड़ा सा गौर से पढ़ लें तो बेहतर होगा।
सर रिवीजन की बात करते हैं तो सर काफ़ी लंबा सिलेबस हो जाता है सर, चीज़ें भूल जाते हैं सर, तो उसके लिए आपने सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? देखिए, भूलना तो ये प्रकृति है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते या 10 दिन में एक बार सरसरी निगाह से उसको फिर से दोहरा लिया जाए तो बेहतर होगा। ओके सर, मेंस के लिए सर स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट और जीएस के चारों पेपर ऐसे के लिए और ऑप्शनल के लिए क्या किया था सर आपने? कोई विशेष उसके लिए नहीं, मैंने दृष्टि और घटना चक्र की किताबें ली थी और उन्हीं को मैंने बताया पहले ही कि पढ़ने का उतना समय नहीं मिल पाता है, तो जो चीज़ें कम समय में ज़्यादा कारगर हों उसी को करना चाहिए। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, बाकी जिनके पास समय है वो पुस्तकों का गहन अध्ययन करें तो बेहतर होगा। ऑप्शनल के लिए सर बुकें कुछ बता दीजिए, जैसे हिस्ट्री ऑप्शन बताया सर आपने। हाँ, नहीं मैंने बताया ना कि जैसे ये एनसीईआरटी मैं पढ़ा भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मुझको कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई, वही मेन बेस था। ओके सर, जैसे काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है सर, तो प्लान बी की ओर लोग जाते हैं सर, क्या प्लान बी की ओर जाना चाहिए सर? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बी प्लान हमेशा बना के रखना चाहिए, बी क्या सी प्लान भी बना लेना चाहिए, लेकिन ए को पूरी तन्मयता के साथ देना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाहिए। ए के लिए बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करना चाहिए, बी प्लान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो सी का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। ओके सर, जैसे फ्रेंड सर्कल का योगदान आता है तो आपकी भी हेल्प की होगी सर, किस तरह आपकी की सर उसके बाद? हाँ, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो किसी न किसी तरह से, चाहे वो ज्ञान के मामले में या मोटिवेशन के मामले में, फ़ोन कॉल से जुड़ते थे और काफ़ी उनसे हेल्प मिलती थी। ओके सर, जैसे आप टाइम टेबल कोई फॉलो करते थे स्टडी के लिए? तो मैंने बता दिया रात कि मेरे के पास टाइम सुबह 7:30 बजे से रात में 10 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं रहता था। 10 बजे के बाद ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाता था, 2-3 घंटे जितना भी पढ़ पाऊँ। ओके सर, थैंक यू सर।